हॉस्पिटलों में चल रहा है वो उसकी संख्या 11 है। एक हॉस्पिटल में 6 पेशेंट्स हैं और एक दूसरे हॉस्पिटल में 5 पेशेंट्स हैं। ये जो घटना है शाम के 4:45 के दरमियान है। इसकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल रेलवे की जो कंट्रोल रूम है उनके तरफ से जब हमें प्राप्त हुई, इमीडिएटली 8 एम्बुलेंसेस हमने घटनास्थल पे भेजी। ये जो घटनास्थल है ये ग्रामीण भाग में 2 रेलवे स्टेशन और 2 गाँव के बीच का एक इलाका है, वहाँ की ये घटना है। 8 एम्बुलेंसेस पहुंची वहाँ पर। ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ आग वगैरह भी लगी है, तो 3 हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की भी वाहन उसमें इमीडिएटली भेजी थी। इसके साथ साथ वहाँ पर गैस कटर्स भी भेजी थी, बट जिसका उपयोग हुआ नहीं, फायर ब्रिगेड का भी उपयोग हुआ नहीं। और हमारे जो अधिकारी हैं वो जो स्थानिक तहसील लेवल के अधिकारी है, बिकॉज ये जो घटना स्थल है पाचोरा जो शहर है वहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ उसकी दूरी पर है। तो वहाँ पे हमारे जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं और मेडिकल्स की टीम है, पुलिस की टीम है, वो सारे लोग घटनास्थल पे बिल्कुल 15 मिनट 10 मिनट के अंदर ये पहुँचे थे। एम्बुलेंस अबाउट 9 मिनट के अंदर पहली एम्बुलेंस पहुँची थी और इमीडिएटली उनको मतलब आइडेंटिफाई करके जो लोग जीवित हैं उनको इमीडिएटली मेडिकल रिलीफ जगह पर मेडिकल रिलीफ देने की भी काम शुरू की गई। 3 हॉस्पिटल्स जिसमें हमारा ग्रामीण रुग्णालय, एक प्राइवेट हॉस्पिटल और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ को एक्टिवेट किया गया, जिसमें ब्लड के सारे ब्लड उपलब्ध करके ली गई। डॉक्टरों को, सर्जन्स और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टरों को इमीडिएटली बुलाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी उनकी सर्विसेज को भी लिया गया और इमीडिएटली सारी इसमें काम की गई। रेलवे विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम की गई। रेलवे विभाग के दो जो रिलीफ वैन्स हैं उनको मनमाड और भुसावल के तरफ दोनों दिशा से भेजी गई और इमीडिएटली उसमें जो भी रिलीफ रेलवे की तरफ से भी और उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हमने किया। 6:20 तक सारे बॉडीज़ को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था और 6:20 में रेलवे विभाग के मान्यता के बाद वहाँ से उन्होंने दोनों डायरेक्शन में ट्रेन की सेवा वापस शुरू की। दोनों ट्रेन्स जो हैं अपने अपने दिशा में निकली आगे और उसके बाद वहाँ पर अभी हमने 20 जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं और हमारे कुछ मेडिकल के जो पैरामेडिकल कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर अभी हमने जगह पे विद लाइट्स वगैरह भी हमने अभी उपलब्ध करके उनको जो घटना स्थल है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट्स वहाँ पे ना रह जाए और इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बॉडी पार्ट्स सारे अबाउट 6 साढ़े 6 बजे तक क्लियर कर दिया गया था, 6:20 तक ट्रेन को निकलने के पहले। और यहाँ पर डीएनए की सैंपल फोरेंसिक डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर डीएनए की सैंपल कलेक्ट की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रूम्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी शुरू की गई थी। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन उसके माध्यम से की गई थी। स्टेट लेवल और सेंट्रल जो एनडीएमए का कंट्रोल रूम है उनके भी हम कंटिन्यूस संपर्क में हैं और पूरी सहायता रेलवे विभाग हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के विभाग हो और बाकी सारे विभाग हो, उनके पूरी सहायता के माध्यम से काम किया जा रहा है। फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करने की प्रक्रिया भी शुरू रेलवे के विभाग से की गई है। रेलवे विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी 1077 एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरी प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। केवल वजह से ये हुआ घटना का जो घटनाक्रम जो है उसकी जो तपासनी है उसके बारे में जो बातें हैं वो रेलवे विभाग करेगी। इसकी जो एफआईआर करने की जो प्रक्रिया एक्सीडेंटल डेथ की जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कर रही है वो एफआईआर अभी कुछ देर में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उस पर जांच वगैरह रेलवे विभाग के माध्यम से की जाएगी, उनके जो रेलवे एक्सीडेंट और उनकी जो टीम है। परंतु ये जो हमारा पूरा फोकस लास्ट जो 3-4 घंटे से आप भी देख रहे हैं, हम लोगों का पूरा फोकस इस पर ही था कि हमको इमीडिएट रिलीफ देना है, रिस्पांस फास्ट होनी चाहिए, गोल्डन आवर वेस्ट नहीं होनी चाहिए एंड रिमोट एरिया होने के बावजूद जल्दी से जल्दी कोई भी इंजर्ड को उसको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और डिसीज्ड पर्सन्स जो है उसको वहाँ से निकालने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया प्रशासन लास्ट 3-4 घंटों से लगा हुआ था और इसमें हम लोगों ने अभी तक पूरी काम की है और आगे का जो आइडेंटिफिकेशन है जिसको हम इंक्वेस्ट बोलते हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है। हमारे 6 टीम्स हमने उस पर लगाया है और वो बॉडी पहला इंक्वेस्ट की प्रक्रिया यहाँ पर जो कंप्लीट की जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया एज पर प्रोसीजर और फिर
बॉडीज़ को उनके उनके परिवारजनों तक वापस भेजने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में जिला प्रशासन और रेलवे विभाग के माध्यम से आगे काम किया। अब तक कितनी बॉडी जो है वो सब आइडेंटिफाई हुई है? आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। मेरे 12 लोगों की डेथ की आइडेंटिफिकेशन है और अभी उसमें कुछ लोगों के पास उनके पॉकेट वगैरह में आइडेंटिटी कार्ड था, तो वो उसके माध्यम से कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। कुछ लोगों के लिए अभी काम चल रही है, परंतु डीएनए सैंपल हम लोग सारे सबका कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट बॉडी को आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सर कैजुअलिटी कितनी? 12 कैजुअलिटी, 9 पुरुष और 3 महिलाएं। सर मराठीत सांगतो. 1 मिनिट कट करून घ्या 2 मिनिटं.